दोस्तों, लाइफ में धन हो, दौलत हो, प्यार हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, इन सब चीज़ों से व्यक्ति की एक ही चाहत होती है। उसका नाम है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। किंतु यदि आपको यह लगता है कि जिंदगी में खुश रखने के लिए ये सब चीज़ें ही जिम्मेदार हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यह सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। क्योंकि आप किसी भी अवस्था में हो, आप छोटे हों या बड़े हों, आप किसी भी जेंडर के हों, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका मूड, मोटिवेशन, आपका सोना, आपका जागना, आपका भावनाएं, आपके शरीर का एनर्जी लेवल, इन सभी चीज़ों के लिए ब्रेन से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ, जिसे आप हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। तो इन हार्मोन्स का नाम है डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। ज़्यादातर लोग इन हार्मोन्स की ताकत को नहीं जानते हैं, किंतु यदि जानते भी हैं तो इसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो दोस्तों, इनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करने का गलती ना करें और हम अपने प्रतिदिन की रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाके इन हार्मोन्स का लेवल अपने मस्तिष्क में बढ़ा सकते हैं। लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संजय वर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल DSK हेल्थ पर स्वागत है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि इन हार्मोन्स की लेवल हम अपने मस्तिष्क में कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इन चारों हार्मोन्स के बारे में चर्चा करने। जैसा कि आप जानते हैं, ये चारों हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामीन होते हैं। यदि इन हार्मोन्स का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और हमारे शरीर का एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है। तो आज मैं इन सभी हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा कि इनके कार्य क्या हैं और इनका लेवल हम अपने शरीर में ज़्यादा कैसे बना के रख सकते हैं। डोपामीन यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। जब हम किसी गोल को अचीव कर लेते हैं, किसी कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो हमें खुशी मिलती है और इस खुशी का कारण होता है डोपामीन। ऐसा कर लेने से हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है। अब इसको बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम प्रतिदिन सोने से पहले हमें कल क्या करना है उसकी एक लिस्ट बना लें और अगले दिन जैसे जैसे हमारे वो कार्य पूरे होते जाएं उस पर हम टिक करते चलें। इससे क्या होगा कि हमारा टास्क कंप्लीट होता जाएगा और हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी और हमें हैप्पीनेस मिलेगा और इसी वजह से हम मोटिवेट रहेंगे तो हम हैप्पी होते हुए और भी कार्य करने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। खुद का ख्याल रखें और बिना स्वार्थ किसी की मदद करें, योगा करें और सुबह के समय धूप में बैठना भी लाभकारी होता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, प्रेमिका या जानवरों से जब हम प्यार करते हैं तो इसका कारण होता है ऑक्सीटोसिन। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यदि हम दिन भर के थके हारे घर लौटते हैं और अपने छोटे बच्चों को देखते हैं या बाहों में लेके उसे प्यार करते हैं तो हमारी दिन भर की थकान पल भर में दूर हो जाती है। या यदि आप पेट
लवर हैं, तो जैसे ही आपके पास आपका पालतू पेट आता है और वह आपके ऊपर खेलने लगता है, आपको प्यार करने लगता है, तो आपकी थकान दूर हो जाती है। इसकी वजह है कि हमारे ब्रेन में ऐसा करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन का मात्रा बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है। तो इस हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए आप अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। इससे ना कि हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, जिससे हमें खुशी मिलेगी। आप देखते होंगे कि आप जब अपने प्रिय दोस्त के साथ होते हैं तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो आज से ही आप यह तय कर लीजिए कि प्रतिदिन आप अपनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ कुछ समय जरूर स्पेंड करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन है और इसे शरीर में बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। अगला हार्मोन है एंडोर्फिन। इसकी कमी से हमारा मन अशांत हो जाता है और इस हार्मोन को नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। खुलकर हंसने से इस हार्मोन का लेवल हमारे शरीर में इंक्रीज होता है। तो मूवी देखकर, कॉमेडी शो देखकर या दोस्तों के साथ गपशप करके हमें दिन में एक बार खुश होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हम इस हार्मोन का लेवल अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने टास्क में यह तय करें कि दिन में एक बार हमें खुलकर अवश्य हंसना है। अगला हार्मोन है सेरोटोनिन। इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है और यह हार्मोन खुली हवा में समय बिताने से, एक्सरसाइज करने से और भरपूर नींद लेने से बूस्ट होता है। दोस्तों, अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। हमारे ब्रेन का काम यह होता है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करना। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक समस्या और एक काल्पनिक समस्या। वास्तविक समस्या जो ऐसी समस्या जो वास्तव में होती है और उसको हम सॉल्व भी कर ले जाते हैं, और जब हम उसे सॉल्व कर ले जाते हैं तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, हमारे ब्रेन में टास्क पूरा कर लेने से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस मिलती है। किंतु कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको हमारा ब्रेन सिर्फ मान लेता है कि यह एक समस्या है। मानी हुई समस्या यानी कि काल्पनिक समस्या कभी सॉल्व नहीं हो सकती है और इसकी वजह से हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करता रहता है। लगातार ओवर थिंकिंग करने से हमारा ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है और हमारे ब्रेन में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो भी खुशी के रसायन हैं यानी कि हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल्स हैं, उसका लेवल कम हो जाता है और हम उदास हो जाते हैं या हमारा मन अशांत हो जाता है। काल्पनिक समस्या यानी कि कुछ हमारे लाइफ में ऐसी समस्याएं आती हैं जिसको हम मानी हुई समस्या या काल्पनिक समस्या भी कह सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं यह लेता हूँ कि जैसे हम कोई गोल अचीव नहीं कर पाए और हमारा दिमाग यह मान लेता है कि यह काम मुझसे नहीं हो पा रहा और मैं यह नहीं कर पाऊंगा। आप यूं समझ लीजिए कि हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है कि वो निगेटिव चीज को ज़्यादा पकड़ता है। यदि आपने 95% कोई अच्छा काम किया और 5% गड़बड़ काम किया तो हमारा दिमाग बार बार उस गड़बड़ किए हुए काम के बारे में ही बार बार सोचता है। तो इस तरह की जो मानी हुई समस्याएं हैं, इसका समाधान नहीं हो सकता है और इस काल्पनिक समस्या को लेकर हमारा दिमाग बार बार सोचता है और इस तरह हमारे दिमाग में नकारात्मक चीज़ें घर कर लेती हैं। हम नकारात्मक सोचने लगते हैं और इसकी वजह से दिमाग ओवर थिंकिंग करता है
तो हमें कभी अपने दिमाग में मानी हुई या काल्पनिक समस्याओं को नहीं रहने देना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों को नहीं रहने देना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही जीना चाहिए। हम अपने ब्रेन में खुशी के रसायन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपको पूरी तरह से समझाया है। और अब हम यह उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने ब्रेन में खुशी के रसायन का लेवल बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। हमारी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन खुशियों से भर सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।